राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे कि पढ़ लेना, इससे पढ़ ले तो इससे बढ़िया वीडियोस बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं वीडियोस में कुछ नहीं डालती हूँ, आप सबको भी पता है। पर है ना, मैं उनकी किसी भी कमेंट्स का ना मतलब नेगेटिविटी लेती ही नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बोल रहा है ना उल्टा सीधा, मैं उसको पॉजिटिविटी लूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी लोगे तो फायदा क्या है? पॉजिटिव लो ना उस चीज को। तो मैं पॉजिटिव लेती हूँ। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि आज ना मैंने मूक दिया था, और मेरे मतलब आपने भी देखा होगा 50 दिन हो गए मूक देते देते पढ़े, पर एक भी मार्क्स ना, मैं 90 तक पहुंची। अब मैं बिल्कुल लो तक आ गई। पहले भी फिर लो तक आई थी, फिर भी मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। पर 50 दिन हो गए ना, तो आप सबको भी पता है कि मार्क्स अगर नहीं बढ़े तो मतलब बहुत ज्यादा मैं रोई। मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, सुबह जगती हूँ, शाम को, रात को मुझे भी नहीं पता लगती। पूरी कोशिश करती हूँ जगने की। आप सोच भी नहीं सकते मैं कैसे कैसे जगती हूँ। कभी चाय पी के, कभी कॉफी पी के, अगर 5 मिनट की नींद ले लिया, पानी मुंह पे डाल के कैसे कैसे मैं जगती हूँ, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं ना बहुत मुश्किल से पूरी कोशिश करती हूँ जगने की। जब मैं टायर्ड भी होती हूँ ना, तब भी पूरी कोशिश कर। मैसेज आई कि 16 घंटे स्टडी है। 16 घंटे मैं कहाँ से कर लूंगी? पर मैं 8 घंटे भी स्टडी कर लूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ 10 घंटे स्टडी करने की। हो नहीं पाती, पूरी कोशिश करती हूँ। और जब मार्क्स नहीं बढ़ते ना, मैं बहुत ज्यादा रोई। मतलब समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे नहीं करूँ। और वो सारी जब गुस्सा होती है ना, जब मतलब ऐसा होता है कि मतलब शांति से ना अंदर ही अंदर पीसती रहती हूँ उस गुस्से को। फिर भड़क जाती हूँ अपने पेरेंट्स पे। मतलब कुछ भी बोल देती हूँ, भाई को, मम्मी को। और फिर उसके बाद में ना, जब मेरी आदत है कि मेरा इतना सॉफ्ट दिल है कि मैं जाके फिर 1-2 बात बोल दी, ज़्यादा नहीं, 1-2 बात बोल दी, और 1-2 बात बोल के अपने जाके रूम में अब बहुत रोती हूँ। कभी किचन में जाके रोती हूँ, बस रोती रहती हूँ। फिर अपने आप ही आँखों को आँसू पहुँचने के बाद फिर पेरेंट्स के सामने जाती। तो मेरे कभी पेरेंट्स ये नहीं कहते कि तू क्यों गुस्सा कर रही थी, क्यों नहीं, क्योंकि वो भी मेरी फीलिंग्स को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं है, बट हाँ, कि मैं किस लिए रो रही हूँ। बट हाँ, वो है कि मतलब मेरे को समझते हैं, मेरे कभी गुस्सा नहीं करते हैं। मेरे मेरे मम्मी, मेरे भाई मुझे कभी गुस्सा नहीं करते हैं। मेरी हर फीलिंग को समझते हैं। और बताए, आप सब ना मुझे देखोगे ना, मेरी पहली पिक्स देखोगे और मेरी अब की पिक्स देखोगे ना, तो आप कहोगे कि मतलब तू क्या पहले कैसे थी और अब कैसे है। मेरे को पता है सब यूं कहते तू 18 साल की है क्या? मतलब मेरी इतना मैंने आइस पेन, मतलब सब कुछ इतना मैं परे वो हो गई हूँ, वीक मेरी बहुत ज्यादा थे। क्योंकि जॉब जॉब के बाद घर, घर के बाद सब कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना, मुझे ही पता है कि मैं दिमाग भी शांत करते थे। आँसू पोंछती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, स्टडी करती रहती हूँ, दूसरों के सामने स्माइल कर देती हूँ। पर अंदर क्या होता है कि आपका जो दिल है ना, वो टूटता जाता है। और आप, इसीलिए मैंने ये वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं इसीलिए नहीं कि पता है, जब मैं ये वीडियोज़ भी मैंने स्टार्टिंग इसीलिए की थी, क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे इतना मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इस वज़ह से मैं वीडियोज़ बनाती थी और कुछ नहीं। फिर मैं थोड़ी कहीं सही हो गई, बट अब भी ये है कि फिलहाल मैं इतना परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ? इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगे ना, तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो आप सोच रहे होंगे इतनी, आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, आई नो कि आपके जब मार्क्स गिरते होंगे तो आप भी थोड़ा मतलब हो जाते होंगे, और जब आपके मार्क्स बढ़ते होंगे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते होंगे। तो मेरे जब मार्क्स बढ़ते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आप सबके साथ में ही शेयर कर सकती हूँ और किसी के साथ नहीं, क्योंकि सब तो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। मजाक बहुत से यूट्यूब पे भी आके उड़ाते हैं, पर मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। उनको उड़ाना है उड़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के कमेंट्स का नेगेटिव लेती ही नहीं। जो मुझे बोलता है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। क्योंकि इग्नोर मारना सबसे बेस्ट है। तो चलो सब कुछ छोड़ के अब मैं अपना टारगेट शेयर करती हूँ। तो आज मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी, आधा घंटा रिवीजन किया। आधा घंटा रिवीजन मेरे सिर्फ 5 पेजेस हुए थे, क्योंकि आप देखोगे कभी रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपको सिर्फ
रिवीजन करने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में रिवीजन हो जाता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप 10 पेजेस 20-15 पेजेस भी करोगे ना, मुझे 10 पेजेस लगते हैं, 1 घंटा लगता है पूरा पढ़ने में। मैंने खुद ने नोटिस किया है कि 10 पेजेस पढ़ने ना पूरा 1 घंटा लगता है। तो मैंने रिवीजन किया था, 5 पेजेस से पढ़े थे। रिवीजन फिनिश करने के बाद मैं जॉब पे चली गई, जॉब से आई, वहाँ से आकर चाय पी थी और जो मेरी कलीग्स थी ना, तो उनका फ़ोन आ गया था। उन्होंने मुझसे बोला, "क्या कर रही है?" तो मैंने कहा, "चाय बना रही हूँ।" तो उन्होंने बहुत डाँटा, कहने लगी कि, "तुझे पता नहीं है चाय नहीं पीते तो आफ्टरनून में, दोपहर हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है।" अब उनको क्या बताऊँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है लाइफ़ में। अब स्टडीज़ करनी है तो थोड़ा-सा एनर्जी लेने के लिए मतलब थोड़ा-सा तो पीनी पड़ेगी, अब उनको नहीं बता सकती। तो उनकी डाँट सुनने के बाद में मैं फिर चली गई थी अपना थोड़ा-सा मूक देने के लिए। मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा पहले इंग्लिश का मूक दिया तो इंग्लिश की क्लास ली, फिर जीएस का मूक दिया तो जीएस की क्लास ली। ऐसे कर के मैंने मूक दिया था। जीएस की आज क्लास नहीं ली थी तो इंग्लिश और जीएस का मूक साथ दे देता। एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ आ रही है ताकि उनको रिपीट नहीं कर सकूँ। थोड़ा-सा ये होता है कि मैं रिवीज़न कम कर पाती हूँ और प्रैक्टिस तो मेरी बिल्कुल नहीं हो पाती, इस चक्कर से मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, अब प्रैक्टिस भी थोड़ी करूँगी और क्लासेस भी लूँगी ढंग से, मतलब सब कुछ सही मैनेज करूँगी। तो फिर मैंने ली थी मैथ की क्लास जो मेरी मॉक से रिलेटेड थी, वो वाली मैंने क्लास ली। फिर मैंने रानी मैम की थोड़ी-सी क्लास ली थी, फिर अनन्या मैम की भी क्लास ली थी। दोनों क्लास मैंने इंग्लिश की ली थी, थोड़ी-सी वोकैब्युलरी पढ़ी थी, थोड़ी ग्रामर पढ़ी थी। ग्रामर फिनिश करने के बाद में फिर रात को बैठ के मैंने थोड़ी-सी रीज़निंग करी थी। मैंने रीज़निंग की क्लास ली, रीज़निंग की क्लास लेने के बाद फिर रात को 10 बजे वाली भी क्लास ली थी। थोड़ा-सा मैंने रिवीज़न तो स्टार्टिंग में ही कर लिया था। ये क्लास लेने के बाद फिर मैथ की क्लास ली। तो आज का टारगेट इतना सही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मैंने कोई भी मतलब करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली, कुछ नहीं, और न्यूज़पेपर की क्लास भी नहीं ली थी। खाली मैंने फ़ोकस किया था अपनी चीज़ों पे कि कहाँ पे मेरी क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं। तो आज का टारगेट इतना सही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और बिल्कुल भी हार मत मानना, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने भी ना हार नहीं मानी थी और उन्होंने भी बहुत प्रयास किए थे, मेहनत करी थी। एक दिन में कोई सफल नहीं होता है, हज़ारों-हज़ारों दिन लग जाते हैं। पर ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आई नो कि हम पे इतना टाइम नहीं है कि हमें अपना सीरियल क्या है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी जानते हो, और इतना पेशेंस भी नहीं होता है। तो अपने पेशेंस को रखना अपने साथ में, क्योंकि चीज़ों को देखो जो आपके मतलब बहुत अच्छे-अच्छे सर हैं, मतलब जैसे कि अब्दुल कलाम जी हो गए और मतलब बहुत सारे जने हैं। तो इन सबको सीखो, इन सब से नॉलेज लो। ऐसे ही कोई नहीं, जितने भी सारे टीचर्स हैं ना, लाइक रानी मैम हो गई या फिर कोई अनन्या मैम भी हो गई, कुछ भी हो, सब बहुत मेहनत करते हैं जब जाके यहाँ पे आज रानी मैम भी कई सारे साल, यानी 10-11 साल मैंने सुना था कि 10-11 साल हो गए नानी मैम को भी, और 5-6 साल तो अनन्या मैम को ही हो गए। मैंने देखा है उनको पढ़ाते-पढ़ाते। तो आज का टारगेट इतना सही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे-राधे।